अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो आज हम डिस्कस करेंगे ड्रेसिना फैमिली के एक वैरायटी के मतलब जिसका नाम है ड्रेसिना रेफ्लेक्सिया। ये देखिए, ये है वो खूबसूरत सा प्लांट। इसको सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसकी ड्रेसिना की और भी बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं। एक होती है जिसमें ये सारे लीव्स जो हैं ग्रीन कलर के होते हैं। एक और होती है जिसमें सारा ग्रीन होता है और दरमियान में एक येलोइश लाइन होती है। और ये देखिए, इसमें दरमियान में ग्रीन है और येलो कलर की बॉर्डर्स की तरह की लाइन लगी हुई है। कितना खूबसूरत है ये इसकी वैरायटी जो है वेरीगेटेड है और बहुत खूबसूरत है। इसकी सबसे जो अच्छी बात और खूबसूरत बात है कि ये इसके जो लीव्स हैं ये ऐसे ट्विस्ट की तरह बढ़ते हैं और ऊपर जाते हुए ये एक गुच्छे की तरह हो जाते हैं और एक फ्लावर की लुक देते हैं। ये देखिए, ऐसे फ्लावर लग रहा है ये सारे लीव्स का बना हुआ। और नीचे से जो लीव्स इसके ड्राई होते जाते हैं वो झड़ते जाते हैं और न्यू लीव्स ऊपर आते जाते हैं। और ये जो नीचे इसकी कैन है टहनी वो इससे हाली होती जाती है। ऐसे ये बढ़ता जाता है। तो ये इंडोर प्लांट है। इसको डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट पसंद है। धूप नहीं इसे चाहिए, ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए। वो इसको जितनी मिलेगी उतने इसके जो कलर्स हैं ज़्यादा खिल के और अच्छे से सामने आएंगे और ज़्यादा खूबसूरत होता जाएगा। लेकिन अगर इसको ब्राइट सनलाइट की बजाय डायरेक्ट सनलाइट मिली, धूप मिली, तो इसके सारे लीव्स बर्न हो जाएंगे और इसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो इसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखिए। और सर्दियों की फिर भी थोड़ी बहुत धूप ये कर लेता है बर्दाश्त, लेकिन गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने गर्मियों में इसे बाहर रखा हुआ है तो फिर आप इससे हाथ धो बैठेंगे। इसे फ़ौरन इनसाइड कीजिए वहाँ पे जहाँ ब्राइट बस इनडायरेक्ट लाइट आए, वरना इसकी जो टिप्स हैं वो भी सारी जलने लग जाएंगी और लीव्स भी सारे ख़राब हो जाएंगे। प्लांट की लुक बहुत ख़राब हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो डाई हो जाएगा। इस प्लांट को मॉइस्ट एटमॉस्फेयर बहुत पसंद है। तो इसको अगर आप बिल्कुल ही ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ मॉइस्चर ना हो तो ये इसके लीव्स जो हैं बर्न होने लग जाएंगे, जिसकी टिप्स बर्न होने लग जाएंगी, लुक अच्छी नहीं आएगी। तो इसका सबसे बेहतरीन सलूशन ये है कि आप इस पर वाटर स्प्रिंकल करते रहिए। जैसे ही इसके जो लीव्स हैं इनके ऊपर ऐसे, और इस तरह सारे लीव्स पे आप डेली एक दफ़ा वाटर स्प्रिंकल कर दीजिए तो मॉइस्चर बना रहेगा। इससे जो अच्छा लगता है ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। इसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर बहुत पसंद है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसका दूसरा सलूशन ये है कि आप ऐसे मिट्टी का गमला लीजिए या कोई भी पॉट लीजिए, उसको मिट्टी किसी भी मिट्टी से भर लीजिए। कोई भी चिकनी मिट्टी है, कोई भी मिट्टी है, घर की मिट्टी है, सैंड है, एवरीथिंग, उसमें पानी डालिए, उसे अच्छी तरह से गीला कीजिए और अपना जो पॉट है इसको इसके अंदर रखते हैं आप ऐसे, इसके अंदर रहने दीजिए। तो ये मॉइस्चर लेता रहेगा। इस मिट्टी, गीली मिट्टी से इस गमले के अंदर मॉइस्चर जाएगा और ये प्लांट खुश रहेगा। ये इसको अच्छा लगेगा इस। और इसका तीसरा सलूशन जो ये है इसे ह्यूमिड रखने का, इसके इर्द गिर्द ह्यूमिडिटी बनाए रखने का, कोई भी आप ट्रे लीजिए, पॉट लीजिए, उसके अंदर पेबल्स भर लीजिए और उनमें पानी डाल लीजिए और अपना जो पॉट है इसको आप उसमें रख दीजिए ऐसे। ये देखिए, इसमें पानी है, अब ये मॉइस्चर लेता रहेगा हमारा प्लांट और ना ह्यूमिडिटी बनी रहेगी इसके इर्द गिर्द और इसके जो लीव्स हैं वो बर्न नहीं होंगे, उनकी टिप्स ख़राब नहीं होंगी। गर्मियों में इस तरह ज़रूर कीजिए आप। इसका सॉइल मिक्स बहुत वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। जैसे मैं पहले आप लोगों को बताती हूँ कि जो भी आप गमले में लगाते हैं पौधा तो उसकी मिट्टी बहुत वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। और स्पेशली जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनकी तो बहुत वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए ताकि उनमें पानी खड़ा ना रहे और रूट्स ख़राब ना। तो इसका सॉइल मिक्स जब आप बनाएं तो उसमें 50% काऊ डंग और कंपोस्ट को मिला लीजिए और 50% ही सैंड और सॉइल को मिला लीजिए। तो इंशाल्लाह बहुत वेल ड्रेन्ड सॉइल रेडी हो जाएगी। और उसमें थोड़ा फंजीसाइड भी मिला लीजिए ताकि फंगस वगैरह का अटैक ना हो इसको, क्योंकि ये प्लांट जो है बहुत ह्यूमिडिटी इससे पसंद है, लेकिन सॉगी रहना इसे पसंद नहीं।
ये नहीं कि आप इसमें इतना पानी डालें कि जो मिट्टी है वो सौगी हुई रहे। मॉइस्ट रहना पसंद है, यानी ह्यूमिड रहे थोड़ा, जैसे हल्का हल्का सा गीला सा ह्यूमिड रहे। ह्यूमिडिटी इसे पसंद है, वेट रहना या सौगी रहना पसंद नहीं है, उसमें इसकी रूट्स ख़राब हो जाएंगी। तो पानी तभी दीजिए जब इसकी सॉइल ड्राई हो जाए, और वैसे इसे मॉइस्ट रखिए। जब आप इसके लीव्स पे स्प्रिंकल करेंगे तो सॉइल खुद ही मॉइस्ट हो जाएगी। और पानी अपने रूट्स में तभी देने हैं जब इसकी रूट्स ड्राई हो जाएं, क्योंकि ये यानी ड्राई टू ह्यूमिड इस तरह इसने रहना है प्लांट ने। ना फुल इसे कि बिल्कुल सूखने नहीं देना इसकी मिट्टी को कि फुल्ली सूख जाए, और ना ही वेट रखना है, सौगी रखना है, यानी ड्राई टू ह्यूमिड इस तरह इसकी सॉइल रहनी चाहिए। फिर ये इसके लीव्स ऐसे हरे भरे रहते हैं और ये बहुत खुश रहता है, क्योंकि ये प्लांट ह्यूमिडिटी पसंद करता है, मॉइस्ट एटमॉस्फेयर इसे अच्छा लगता है। तो इस पे इंसेक्ट्स वगैरह का भी अटैक बहुत होता है, मिली बग्स, फ्लाइज वगैरह, इन चीज़ों का इस पे बहुत अटैक होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मॉइस्ट रहता है तो फिर मसला हो जाता है इसके साथ। तो इस पे आप स्प्रे करते रहिए 15-20 दिन के बाद नीम ऑयल का या किसी भी पेस्टिसाइड का। और दूसरी बात, इसके ऊपर एक फंगस का बहुत अटैक होता है, जिससे इसके लीव्स में ब्लैक ब्लैक से होने लगते हैं साइड्स, और ख़राब होने लग जाता है प्लांट। फ्यूजेरियम उस फंगस का नाम है, वो लगता है इसको। इसलिए मैं कह रही थी कि जब आप इसका सॉयल मिक्स बनाइए तो उसमें फंजीसाइड ज़रूर डाल लीजिए, इसलिए 15-20 दिन के बाद इस पर स्प्रे भी ज़रूर कीजिए। और इसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छे से स्प्रिंग सीज़न में और समर्स में होती है। तो स्प्रिंग सीज़न और समर्स में यानी फरवरी मार्च में आप ऐसा कीजिए कि इसके जो इतनी इतनी मिट्टी उतार के ना 1.5 इंच तक ऐसे नीचे से, तो इसमें आप कोई भी फर्टिलाइज़र यानी काउडंग डाल के ऐसे इसके अंदर इतना इतना काउडंग डाला आपने, और ऊपर से फिर दोबारा से ऐसे मिट्टी ऐसे से बंद कर दिया। इस तरह कर लीजिए। एक दफ़ा फरवरी में और एक दफ़ा अक्टूबर में आप इसे फर्टिलाइज़ कर देंगे, जिस तरह मैंने बताया उस तरह मिट्टी उतार के और अंदर गोबर खाद यानी काउडंग डाल दिया, या आप कोई भी आप फर्टिलाइज़र आप डालना चाहते हैं वो डाला, तो बहुत हो जाता है इसके लिए। बाकी फिर हर 15-20 दिन के बाद इससे आप वो लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए, उसमें भी फंजीसाइड मिलाते रहिए, ताकि इसको वो जो फंगस मैंने आपको बताया फ्यूजेरियम, उसका अटैक ना हो पाए, पहले ही इसकी ना सेहत महफूज रहे। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रोपेगेशन के मतलब। तो इसकी प्रोपेगेशन भी 2 तरह से होती है दूसरे ड्रेसिना की तरह। एक तो इसके पब्स निकलते हैं, यहीं से इसके बेबीज़ निकल आते हैं, और दूसरा इसको इसकी कटिंग के ज़रिए लगाया जाता है, कलम के ज़रिए। तो यहाँ तक इसे काट लेते हैं 5-6 इंच तक, और नीचे वाले लीव्स हटा के और 45 एंगल में इस तरह ऐसे काटते हैं, ऐसे टेढ़ा करके, और 1-2 दिन तक इसे सुखा लेते हैं, या फिर 24 आवर्स बहुत हो जाते हैं, क्योंकि नीचे से इसके निकल रहा होता है थोड़ा सॉगी सा मटेरियल, लिक्विड सा। तो वो ड्राई कर लेते हैं इसको, नीचे से वाले लीव्स हटा लेते हैं और इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगा लेते हैं। इसकी कटिंग को कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, उसमें भी बहुत जल्दी इसकी रूट्स आ जाती हैं। या फिर 50% आप कंपोस्ट ले लीजिए और 50% सैंड ले लीजिए, और उस मिक्सचर में इसकी कटिंग को लगाइए, तो उसमें भी बहुत जल्दी रूट्स आती हैं। लेकिन उससे छाया में यानी छाँव में आप रखेंगे तो फिर ये ना हो धूप में रख दें तो फिर रूट्स नहीं आएंगी, वो जल जाएगी, सारी कटिंग ख़राब हो जाएगी। और अगर जब आप रूट्स आ जाएं इसकी कोकोपीट में, तो इसको निकाल के फिर आप सॉइल मिक्स में लगा लीजिए उस कटिंग को, ये ना हो उसी में रहने दें, वरना फिर वो ख़राब हो जाएगी, रॉट हो जाएगी, क्योंकि उसमें मॉइस्चर बना रहता है बहुत ज़्यादा, जिसमें इतनी अच्छी फिर इसकी ग्रोथ नहीं होती। इसको सॉइल मिक्स चाहिए होता है अच्छी ग्रोथ के लिए। तो इस प्यारे से प्लांट से मुलाकात आज आपकी मैंने कराई, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो या कुछ रह गया हो डिस्कस करने वाला, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, पूछिए, मोस्ट वेलकम, मैं आपको रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिर दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।